गुजरात बीजेपी में बड़ी बगावत, इस्तीफे शुरू। आधा दर्जन दिग्गजों ने पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ने का किया ऐलान। उम्मीदवारों की सूची आते ही बीजेपी में छिड़ा घमासान। गुजरात की पहचान अब पीएम मोदी के नाम से ही होने लगी है। राज्य में सीएम कोई भी हो, लेकिन फैसलों में हमेशा पीएम मोदी की झलक ही दिखती है। 8 साल में 3 मुख्यमंत्री बदल दिए गए, लेकिन किसी ने बगावत की हिम्मत नहीं जुटा पाए। मुख्यमंत्री को हटाया ही नहीं गया, बल्कि चुनाव आया तो उन्हें टिकट तक नहीं दिया गया। पहले आनंदीबेन पटेल को हटाया गया तो 2017 के विधानसभा चुनाव में उन्हें टिकट नहीं मिला। फिर विजय रूपाणी को हटाया तो अब उनका भी टिकट काट दिया गया। पीएम मोदी का दबदबा ऐसा है कि टिकट जिसका कटता है वो पहले ही टीवी के सामने आकर कह देता है कि उसकी चुनाव लड़ने की इच्छा ही नहीं है, पार्टी उनके नाम पर विचार ना करे। इस बार भी ऐसा ही देखा गया। बीजेपी हाईकमान गुजरात में टिकट वितरण को लेकर चर्चा कर रहा था। पार्टी के दिग्गजों को मैसेज पहले ही दे दिया गया था कि उन्हें टिकट नहीं मिलेगा। इसलिए बीजेपी की लिस्ट आने से पहले ही दर्जन भर दिग्गजों ने ऐलान कर दिया कि पार्टी उनके नाम पर विचार ना करे, किसी युवा को मौका दे। राजनीति में 60 से 65 साल की उम्र ज्यादा नहीं मानी जाती, लेकिन गुजरात में बीजेपी के नेता इस उम्र में रिटायर हो रहे हैं। 66 साल के पूर्व सीएम विजय रूपाणी और उनके हम उम्र पूर्व डिप्टी सीएम नितिन पटेल को टिकट नहीं मिला है। वैसे दावा किया जा रहा है कि उन्होंने खुद ही चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। बीजेपी ने मिशन रिपीट के लिए 3 दर्जन विधायकों के टिकट काट दिए हैं। नए चेहरों के नाम पर दिग्गजों पे छांट दिए गए हैं, लेकिन इस बार मोदी मैजिक थोड़ा कमजोर दिख रहा है। इसलिए गुजरात बीजेपी में भी बगावत के संकेत मिलने लगे हैं। वैसे ये बगावत हिमाचल प्रदेश जैसी नहीं दिख रही है। हिमाचल में तो हर जिले में बागी ही बागी दिखाई दे रहे थे। इसका असर गुजरात में भी दिख रहा है। अब यहां भी बीजेपी में बगावत होती दिख रही है। पार्टी के मौजूदा और पूर्व विधायक बगावत की राह पर बढ़ चले हैं। करीब 5 दिग्गजों ने ऐलान कर दिया है कि पार्टी ने टिकट नहीं दिया, लेकिन वो चुनाव जरूर लड़ रहे हैं। निर्दलीय ही मैदान में उतरेंगे, पार्टी को अपनी ताकत का एहसास करा देंगे। दावे तो चुनाव जीतने की भी किए जा रहे हैं। बीजेपी के पूर्व विधायक हर्षद वसाना ने नांदोड़ से नामांकन भी कर दिया है। वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। वो 2002 से विधायक थे, लेकिन 2017 का चुनाव हार गए थे। इस सीट पर अभी कांग्रेस का कब्जा है। बीजेपी ने वसावा की जगह डॉक्टर दर्शन देशमुख को उतारा है। टिकट कटने के बाद वसावा दावा कर रहे हैं कि यहां मुकाबला असली और नकली बीजेपी के बीच है। बड़ोदरा की वघौडिया सीट से 6 बार के विधायक मधु श्रीवास्तव का टिकट भी काट दिया गया। श्रीवास्तव का दावा है कि उन पर चुनाव लड़ने का बहुत बड़ा दबाव है। समर्थक ना सुनने को तैयार नहीं है। जरूरत पड़ी तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला कर सकते हैं। बड़ोदरा की पादरा सीट से पूर्व बीजेपी विधायक दिनेश पटेल दीनू मामा का भी टिकट कट गया है। यहां से बीजेपी ने चैतन्य सिंह जाला को टिकट दिया है। मामा अब निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। ये सीट अभी कांग्रेस के ही कब्जे में है। करजल से पूर्व विधायक सतीश पटेल टिकट का दावा कर रहे थे, लेकिन टिकट मौजूदा विधायक अक्षय पटेल को मिल गई। अब सतीश पटेल निर्दलीय चुनाव लड़ने की बातें कर रहे हैं। जूनागढ़ की केशोद सीट से बीजेपी के पूर्व विधायक अरविंद लडानी ने भी ऐलान कर दिया है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी ने इस सीट से मौजूदा विधायक देव भाई मालम पर ही दांव लगाया है। बीजेपी हाईकमान अब बगावत को रोकने की कोशिश में जुटा हुआ है, लेकिन बगावत रुकती नहीं दिख रही है। दावा किया जा रहा है कि टिकट कटने से कुछ और नेता बगावत कर सकते हैं। ऐसा हुआ तो गुजरात में भी बीजेपी मुश्किल में पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।